बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने की थी एक्सरसाइज 8B। उसमें हम वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड किया करते थे, लेकिन एक्सरसाइज 8C जो है आज हमने जो स्टार्ट करनी है उसमें कुछ हमारे पास सैम्बल्स हैं। सैम्बल्स का ग्रुप है जिसे हमने ऑर्डर के साथ यानी ऑर्डर उनका जो है उनकी जो तरतीब है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं क्वेश्चंस के। तो ग्रुपिंग सैम्बल्स ये आपके एक्सरसाइज से पहले है। ग्रुपिंग सैम्बल्स यहाँ पर दीज आर 4 बेसिक ग्रुपिंग सैम्बल्स। हमारे पास मैथ में इस एक्सरसाइज में 4 सैम्बल के ग्रुप्स हैं जिसे हमने ऑर्डर के साथ जो है सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है बार, इसे उर्दू में कहते हैं विन कॉलम। विन कॉलम एक लाइन है ये, और ये 2 नंबर्स पर या 2 से ज़्यादा नंबर्स पर जो है जाहिर की जाती है। इसे सॉल्व करने का जो मेथड है और इसको कहते हैं अबार अबव, यानी कि जब विन कॉलम आ जाएगा फर्स्ट स्टेप पे हमने इसको सॉल्व करना होगा अगर ये क्वेश्चन में दिया गया है तो। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट जो है मूव करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप पे सॉल्व होगा विन कॉलम। सेकंड है हमारे पास राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, और ये है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस इसको कहते हैं, और उर्दू में इसे हम कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट्स और इनसाइड ब्रैकेट्स, यानी बिल्कुल ही अंदर की तरफ जो होगी इनसाइड ब्रैकेट्स, और इसका स्टेप होगा सेकंड। अगर हमारे पास क्वेश्चन में विन कॉलम नहीं है तो हम इस पे फोकस करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो फिर हमने थर्ड की तरफ जाना है, जो कि है इसे हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स या फिर ब्रेसिस कर्ली ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं, और इसे कहते हैं मिडल ब्रैकेट्स। इसका स्टेप जो है वो है थर्ड, यानी हमने इसे थर्ड स्टेप पे सॉल्व करना है। वही ऑर्डर हम चेक करते आएंगे। अगर विन कॉलम है तो फर्स्ट पे विन कॉलम सॉल्व होगा, अगर नहीं है तो फिर हमने पैरेंथेसिस को देखना है, अगर ये भी नहीं है फिर हमने कर्ली ब्रैकेट्स ढूंढनी है। उसके बाद लास्ट जो है इसे बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं, एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, और ब्रैकेट्स भी इसका नेम है, यानी आउटर मोस्ट ब्रैकेट्स। सबसे पहले बाहर की तरफ जो ब्रैकेट होगी आउटर मोस्ट ब्रैकेट्स। इसका जो स्टेप है वो 4th नंबर पे है, यानी कि इसे हम करेंगे सबसे एंड पे सॉल्व। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, उसमें सिंप्लीफाई हमने करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5x माइनस कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसिस 3x प्लस राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस 4x माइनस 2x। ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गई और कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास विन कॉलम नहीं है तो हमने किसे देखना है, पैरेंथेसिस को। पैरेंथेसिस हमारे क्वेश्चन में मौजूद है, और उसमें जो भी चीज़ है प्लस माइनस या जो भी उसका सॉल्यूशन है वो हमने फाइंड कर लेना है। यहाँ पे है 4x माइनस 2x, 4 में से हमने 2 को माइनस करना है, 4x माइनस 2x। 4 में से 2 निकाल देंगे हम तो हमारे पास रह जाएगा 2x। इस सारे पोर्शन में क्या आंसर आ जाएगा 2x। बाकी क्वेश्चन हमारा एज इट इज रहेगा 5x माइनस कर्ली ब्रेसिस 3x प्लस, इसे हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे आ चुका 2x। अभी हम इसे ख़त्म नहीं करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 5x एज इट इज माइनस कर्ली ब्रेसिस 3x। अब इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, मीन्स वहाँ पे प्लस है, तो प्लस 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 2x। अब ये ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, पैरेंथेसिस जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमने देखना है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट ही हमारे पास आई है, हम इसे ही सॉल्व करेंगे, और इसमें है हमारे पास 3x प्लस 2x। दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस की हैं, तो हमने इनका सम कर लेना है। 3 and 2 5x। 3x प्लस 2x की जगह पे आएगा 5x। 5x माइनस इस सारे का आंसर आया 5x। अभी हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, ये भी हमारे पास प्लस का 5x आया है, बाहर हमारे पास साइन है माइनस का। माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगी
तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5x माइनस 5x। 5 में से 5 को निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 0। 0 इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है a प्लस 3b माइनस पैरेंथेसिस b माइनस 3a माइनस ब्रेसिस a माइनस 2b माइनस फिर से पैरेंथेसिस a प्लस 2b पैरेंथेसिस क्लोज और कर्ली ब्रेसिस b क्लोज। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप पे विन कॉलम इसमें नहीं मौजूद, हमने सेकंड पे फोकस करना है, वो है हमारे पास पैरेंथेसिस। इसमें पैरेंथेसिस 2 जगह पे आई है। फर्स्ट ही स्टेप पे हम इसको ओपन कर लेंगे, जो भी इसमें कैलकुलेशंस हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास a प्लस 3b एज इट इज आ जाएगा। हमने इसे चेक करना है कि अगर ये तो a हैं दोनों तो हम सॉल्व करेंगे। अगर a b या x y यानी कि उनकी जो फैमिली है वो चेंज है, वो डिफरेंट हैं दोनों, तो हम उन्हें प्लस माइनस नहीं करेंगे, जस्ट साइन से मल्टीप्लाई करके हम इसको ओपन कर देंगे। ये b है, ये a है, b में से 3a को नहीं निकाला जा सकता। या तो ये दोनों b होते फिर हम सॉल्व कर लेते, या दोनों a होते फिर हम सॉल्व कर लेते। अब हमने जस्ट साइन को मल्टीप्लाई करवाना है और इसको ओपन कर देंगे। तो देखें a प्लस 3b, इस b के साथ कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस b, माइनस माइनस होके मल्टीप्लाई, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा, प्लस 3a। ये माइनस वैसे आ गई। अब हमने इस पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। ये आ जाएगा a माइनस 2b। अब ये है हमारे पास a प्लस 2b। a में b प्लस नहीं हो सकता या b में a प्लस नहीं हो सकता, यहाँ पे भी इन वेरिएबल्स का सेम होना ज़रूरी था, इसलिए हमने माइनस को ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो a के साथ कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा a, माइनस a, और माइनस प्लस फिर से माइनस, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस होती है, तो ये आ जाएगा 2b। अब हमारे पास इसमें पैरेंथेसिस या विन कॉलम नहीं है, थर्ड स्टेप ब्रेसिस का होता है, तो ब्रेसिस हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। बाकी हमने यहाँ पे इसे थोड़ा सॉल्व कर लेना है। हमारे पास ये है a प्लस 3a, a के साथ यहाँ पे है 1 प्लस 3 हो जाएगा 4a। अब ये है प्लस 3b माइनस b, प्लस 3 माइनस b यानी कि 3b और 1b। तो प्लस का 3 है, माइनस का 1 है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, b एज इट इज़। और बड़ी वैल्यू के साथ सिंबल है प्लस का, तो हम प्लस ही लगाएंगे। यहाँ पे 1a और 3a 4a हो जाएगा, 3 में से b निकाल देंगे 2b हो जाएगा, और 3 बड़ी वैल्यू है यहाँ पे, उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो हम प्लस ही लगाएंगे यहाँ। ये माइनस ऐसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये a प्लस का है, ये a माइनस का है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, 1a प्लस का 1a माइनस का, 1 माइनस 1 0a। तो यहाँ पे हम ये मेथड कैंसिलेशन का मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, प्लस a माइनस a से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच गया माइनस 2b और माइनस 2b, माइनस 2 प्लस करने में माइनस माइनस हम प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है। माइनस माइनस करते हैं हम प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, और 2 और 2 हो जाएंगे 4 और ये b, तो माइनस 4b। अब ये ब्रेसिस है, इसमें सिंगल ही हमारे पास वैल्यू है माइनस 4b, इसके वाहिद माइनस है तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवा के हम चेंज करवा देंगे। ये 4a वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2b ये भी वैसे ही नीचे,
ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस में चेंज हो जाएगा साइन और ये आ जाएगा 4b। अब इस स्टेप पे हम देखेंगे हमारे पास कोई पैरेंथेसिस या कोई हमारे पास और ब्रैकेट जो है वो नहीं मौजूद, तो हमने इसको सॉल्व कर लेना है ऐसे ही। अब हमारे पास ये वैल्यू है 4a, a वाली सिर्फ हमारे पास सिंगल वैल्यू है, ये हमारे पास है 2b, ये है 4b, मीन्स इन दोनों को हमने कैलकुलेट कर लेना है। ये प्लस है 2b, ये प्लस है 4b, 2b प्लस का 4b प्लस का, और 2 और 4 हो जाएंगे प्लस 6 और b एज इट इज, 4a वैसे ही प्लस 2 और 4 हो गया 6b। ये हमारा आंसर है, चाहे तो यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, फिर यहाँ आ जाएगा 2a और 2 का टेबल पढ़ेंगे हम, 2 3 दा 6b, ये आपका आंसर है। इसी तरह हमारा है क्वेश्चन नंबर 5a माइनस 3b, फिर माइनस ब्रेसिस 4a माइनस पैरेंथेसिस 5b माइनस 6a माइनस 7b पे हमारे पास विन कॉलम है, यानी कि बार मौजूद है। क्या है यहाँ पे? बार है। तो फर्स्ट स्टेप पे हमने बार को सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप किसका है? विन कॉलम, जिसे हम कहते हैं बार। इसका स्टेप है फर्स्ट, मीन्स हमने यहाँ से सबसे पहले बार को ख़त्म करना है, इसी विन कॉलम को ख़त्म करेंगे। इसे यहाँ से ख़त्म करने का हमारे पास मेथड जो है वो ये है कि जहाँ से हमारे पास बार स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे अगर हमारे पास नेगेटिव है, कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो देखेंगे हम इस साइन को, अगर ये माइनस का हुआ तो नेक्स्ट साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर प्लस का है तो माइनस का, और माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। शर्त ये है कि जहाँ से बार स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे माइनस होनी चाहिए। यहाँ माइनस है हमारे पास, हम इस साइन को चेंज कर देंगे, और किस में चेंज होगा? उल्ट साइन में चेंज होगा। माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, लेकिन उसके लिए मस्ट है कि यहाँ पे माइनस होनी चाहिए। तो बाकी हम देख लेते हैं। हमारा 5a माइनस ब्रैकेट 3b माइनस ब्रेसिस 4a, फिर ये माइनस 5b, ये माइनस चेंज नहीं होगी, ये माइनस वैसे ही आ जाएगी। इस माइनस को देखकर हमने इस साइन को चेंज करना है, तो ये माइनस मौजूद थी, हम इसे प्लस में चेंज कर देंगे और विन कॉलम खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वो है पैरेंथेसिस, यानी कि इनसाइड ब्रैकेट्स का सेकंड स्टेप है। इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास क्वेश्चन में है, मौजूद है, हम इसे ही सॉल्व करेंगे, और यहाँ बाकी जो क्वेश्चन है हमारा वो वैसे ही नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन। अब यहाँ हम देख लेते हैं, ए वाली हमारे पास सिर्फ सिंगल वैल्यू है, इसे हम अरेंजमेंट के साथ यानी तरतीब देते हुए पहले लिख लेंगे माइनस 6a। ए चूंकि पहले आता है, ए वाली वैल्यू हमने फर्स्ट में राइट कर दी। अब ये है 5b, ये है 7b, 5b भी प्लस का है, 7b भी प्लस का है, तो प्लस प्लस कर देंगे, प्लस 7 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 12b। ठीक है, 12b, 5 और 7 को हमने दोनों को प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 12b, और अरेंज भी कर दिया हमने इसको। पैरेंथेसिस अभी बाकी है, हमने रिमूव नहीं की क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज आ रही हैं और साइन उनके होंगे चेंज इस माइनस की वजह से। अब इस स्टेप पे हम पैरेंथेसिस को ख़त्म करेंगे। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि ये a है और ये b है, ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। अब हमने इसके बाद जो माइनस का साइन है इसको चेंज करवा देना है, बाकी हमारा क्वेश्चन का पार्ट वैसे आ जाएगा। 5a माइनस 3b माइनस 4a, अब ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके चेंज हो जाएंगी, आ जाएगा प्लस 6a, अब माइनस प्लस चेंज होके हो जाएगा माइनस 12b। अब पैरेंथेसिस रिमूव हो चुकी है। अब हमने थर्ड जो स्टेप है हमारे पास वो है
ब्रेसेस यानी मिडल ब्रैकेट्स का थर्ड स्टेप। इसमें हमारे पास ब्रेसेस मौजूद हैं, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। ब्रेसेस मौजूद है, यहाँ पे हम देखेंगे बाकी क्वेश्चन हमारा ऐसे आ जाएगा 5a माइनस 3b माइनस, यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास है 4a प्लस 6a। टू टर्म्स हमारे पास a में मौजूद है, उन्हें हम कैलकुलेट कर लेंगे और वो हो रही है प्लस 4 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, कोई भी नहीं है तो प्लस 4 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 10a। कितना हो जाएगा, प्लस का 10a। बाकी रह गया था माइनस 12b, वो हम वैसे ही नीचे लिख लेंगे। अभी हमने ब्रेसेस को रिमूव नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ गई है माइनस और दोनों चेंज हो चुके हैं, एक a में आ गया है और एक b में। हम इन्हें कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो बाहर माइनस है वो माइनस चेंज हो जाएगी अंदर। बाकी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा 5a माइनस 3b। इस माइनस ने इस प्लस के 10 को मल्टीप्लाई होके माइनस 10 ने कर देना है। 10 के साथ कोई सिंबल नहीं है, वहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 10a माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी और ये आ जाएगा 12b। अब हमारे पास लास्ट जो स्टेप है वो है हमारे पास आउटर मोस्ट ब्रैकेट्स यानी कि ब्रैकेट्स का, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है a वाली एक टर्म है और वो माइनस में है, b वाली दो टर्म्स हैं, दोनों ही प्लस की हैं, प्लस 3 और प्लस 12, प्लस 3 प्लस 12 और इनके साथ है b। 3 और 12 हमारे पास हो जाएगा 15 b और ये आ जाएगा प्लस में। दोनों को हमने प्लस कर दिया और आ गया प्लस 15b माइनस 10a एज इट इज रहा। फिर ये आ जाएगा हमारे पास 5 है। अब a और b का सलूशन हम एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस ब्रैकेट को ख़त्म करना होगा। उसके लिए ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 10a हो जाएगा, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस और 15b वैसे ही आ जाएगा। अब इस स्टेप पे हम देखें हमारे पास b वाली सिर्फ एक ही टर्म है और a में 2 टर्म्स हैं हमारे पास और दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस 5 और प्लस 10 और इनके साथ है a। प्लस 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 और 10 और 5 हो जाएगा हमारे पास 15। ये आ जाएगा दोनों प्लस होके 15a माइनस 15b वैसे ही रहा। अब देखें दोनों के साथ कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, 15। हमने इनमें से 15 को निकाल लेना है कॉमन। यहाँ 15 था, 15 हम बाहर ले चुके, बाकी बच गया a। माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस का था हमने माइनस लगा दी। 15 हम बाहर ले जा चुके हैं, बाकी रह गया b, तो 15 इंटू a माइनस b हमारा है आंसर। इन क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और ऑर्डर को मद्देनजर रखना है। ऑर्डर के बगैर हमने इनको सॉल्व नहीं करना और प्लस माइनस की भी जो चेंजिंग है उस पर फोकस करना है बहुत ज़्यादा। इन्हें अच्छे से प्रिपेयर आप लोगों ने कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।